शंकर प्रसाद साहब एक दूसरे का कॉलर पकड़ रही होती हैं कि देखो तुम रोक नहीं पाए, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया। उनको लेके एक एक करके खुलासे हो रहे हैं। कल संसद में एक आदमी बोलता है कि पाकिस्तान डर गया था इसलिए अभिनंदन को छोड़ना पड़ा, और आज दूसरा व्यक्ति बोल रहा है कि पुलवामा हमला पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी थी। और सर हम यहां पैटी पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं इस बात पर कि इस पे वोट मिल सकता है कि नहीं। रोहित, बड़े दुख की बात है कि इस मसले में जो आजकल के हालात हैं उस पर भी कांग्रेस और बीजेपी की आपस में लड़ाई चल रही है। आपकी डिबेट में 15 मिनट बिहार और इसमें लग गए। देखिए, आज भारत एक बड़े भारी संकट से लड़ रहा है। चाइना का भारत के ऊपर क्या आक्रमण हो रखा है आपको सबको मालूम है। जिस तरह से इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनवायरनमेंट बन रही है वो भी आपको मालूम है। जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन भारत के लिए खड़ी कर सकते हैं। एक तरफ चाइना और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के ऊपर एक साथ मिलकर हमला कर सकता है, जिससे भारत की बड़ी भारी शक्ति होगी। देखिए, इस समय इस बयान का आना बहुत मतलब रखता है, बहुत मायने रखता है। ना कांग्रेस को इससे मतलब है, ना बीजेपी को इससे मतलब है। इसका मतलब है नेशनल सिक्योरिटी की जो हमारी पॉलिसी बन रही है, दिन पे दिन उभर रही है, डेली उसकी अपडेट होती है। उससे ये लग रहा है कि पाकिस्तान जब से उरी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। पुलवामा में उसने अवश्य किया, आपने मान लिया आज की पाकिस्तान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपने ये देख लिया कि बालाकोट का हमला अब किस तरह से बोल रहा है। इससे सब ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान की आर्मी किसी वजह से भी अंडर नो सर्कमस्टांसेस विल गो टू वॉर विद इंडिया, चाहे चाइना की मदद हो या चाइना की मदद ना हो। इस समय केवल बातों के अलावा पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान आर्मी का कोई इरादा किसी किस्म का नहीं हो सकता। वो आतंकवाद करता रहेगा कश्मीर के अंदर और जगह भी, लेकिन वो भारत की सेना के संग कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे वो वॉर में हिस्सा लेना पड़े। तो ये एक भारत के लिए एक बड़ी भारी एक इनपुट है। इसको मैं कहूँगा एक इंटेलिजेंस इनपुट जो कंफर्म्ड इनपुट है रही कि देखिए, हमें इसका ये मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तान के बरखिलाफ अपनी तैयारी कम कर देंगे। पाकिस्तान के बरखिलाफ भारत सेनाओं की तैयारी पूरी रहेगी, चाइना के संग पूरी रहेगी। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से पाकिस्तान उस समय डर रहा था। उसके आर्मी चीफ के आप कह रहे पसीने निकल रहे थे, टांगे हिल रही थी। जब आज पूरा विश्व भारत के साथ है, उस समय तो भारत। सर मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूं थोड़ा रोकते हुए, और वो बयान जिसका मैंने अभी जिक्र किया फवाद चौधरी का, वो कह रहे हैं पुलवामा हमला पाकिस्तान की कामयाबी है और इसका क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाना चाहिए। हम उस देश में रहते हैं जहां पर लोग तारीफों के पुल बांध रहे थे इमरान खान की। जब इमरान खान ने ये कहा था संसद में कि हम तो विंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ रहे हैं, हमारे यहां से तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे इमरान खान की, और अब पाकिस्तान का एक नहीं दो सच सामने आ रहे हैं कि खौफ में पाकिस्तान था उस समय, इसलिए उन्हें अभिनंदन को छोड़ना पड़ा। और दूसरा, पुलवामा हमले के लिए वो क्रेडिट दे रहे हैं इमरान खान को कि देखिए कितना कमाल कर दिया इमरान खान ने। सुनिए जरा फवाद हुसैन का ये बयान, फिर प्रसाद साहब आपसे आगे कमेंट लेता हूं, सुनिएगा जरा। ज्यादा अफसोस और दुख की बात होती है जब ये बातें होती हैं और ये लोग मुंह दूसरी तरफ कर देते। आप इख्तलाफ कीजिए, आप फौज के ऊपर, आप पाकिस्तान की हुकूमत पर तनकीद कीजिए, आप पीटीआई के ऊपर तनकीद कीजिए, आप रियासत के ऊपर तनकीद ना कीजिए। अयाज सादक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। तो सुना आपने, फवाद चौधरी कह रहे हैं उसके हिस्सेदार आप सब हैं, हम सब हैं। इमरान खान की क़यादत में यह कारनामा हुआ है।
शंकर प्रसाद साहब, हमारे यहाँ के नेता जाके पाकिस्तान में जय जयकार करते हैं और वहां प्रधानमंत्री के लिए संसद में ताली बजाई जा रही है कि देखो इन्होंने पुलवामा अटैक करवा दिया। देखिए, ये जो आज बयान आया है, जो आपने अभी सुनाया, ये मेरे ख्याल से FATF को सुनाना चाहिए। इससे ये जाहिर हो रहा है कि पूरा पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है।